दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला इतना रोमांचक रहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक बार फिर से जमकर धुनाई हुई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 13 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे और उनकी लीड 244 रनों तक पहुंच चुकी थी। मैदान पर डटे हुए थे केएल राहुल 28 रन और करुण नायर 7 रन बनाकर। अब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर प्लान को नाकाम कर दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और मैदान पर मौजूद थे केएल राहुल और करुण नायर। इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स, जिनके सामने स्ट्राइक पर थे। केएल राहुल वॉक्स ने पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली, जिसे राहुल ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने ऑन ऑफ साइड की दिशा में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक करुण नायर के पास चली गई। नायर ने चौथी गेंद को मिड ऑनन की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। ओवर की आखिरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया। इस तरह इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और स्कोर पहुंच गया एक विकेट के नुकसान पर 71 रन। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश टंग। उनके सामने स्ट्राइक पर थे करुण नायर। नायर ने पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने लेग साइड में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने जोश टंग की 5वीं गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में भारत ने 7 रन और जोड़े और स्कोर अब एक विकेट पर 78 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 18वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोएब बशीर को गेंद थमाई। बशीर की पहली गेंद को केएल राहुल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। करुण नायर ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी में तब्दील कर दिया। बशीर की अगली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर राहुल के पास आई। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। यहां से दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वर्टिकल बार 21वां ओवर कराने आए। कार्श की दूसरी ही गेंद पर करुण नायर ने बैकफुट पर जाकर लेग साइड में करारा चौका लगाया और उसके बाद तीसरी गेंद पर करुण नायर ने विराट कोहली के अंदाज में बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। आज करुण नायर अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन इस पारी को ये और आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि इसी ओवर में कार्श ने करुण नायर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में करुण नायर महज 26 रन बनाकर गए। उसके बाद मैदान पर भारत के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। फिर यहां से जो कुटाई इन गोरों की गिल और राहुल ने मिलकर की, वो देखने लायक थी। जहां 26वें ओवर में राहुल ने लंबा छक्का लगाकर 79 गेंदों में अपनी 50 जड़ दी। क्या बैटिंग कर रहे थे आज केएल राहुल, तो वही कप्तान गिल भी कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने हाथ खोलते हुए पारी के 28वें ओवर की शुरुआत मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका निकालते हैं, लेकिन फिर पारी के 30वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टंग ने सेठ बल्लेबाज केएल राहुल को किल इन बोर्ड कर दिया। हालांकि इस मैच में राहुल 55 रन बनाकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैदान पर काल बनकर ऋषभ पंत उतरते हैं और आते ही पंत इन गोरों की गेंदबाजी लाइनअप को तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि आते ही ऋषभ पंत अपनी तीसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ चौका झड़कर अपनी पारी का आगाज करते हैं और उसके बाद अगली ही गेंद पर बाहर निकलकर गेंदबाज के सर के ऊपर से लंबा गगनचुंबी छक्का मारते हैं। ओ भाई साहब, ऋषभ पंत ने साबित कर दिया कि ये टेस्ट क्रिकेट को T20 बनाना जानते हैं। तो वही इंग्लैंड की तरफ से पारी का 35वां ओवर कराने आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का स्वागत भारत के कप्तान शुभमन गिल ने उनकी पहली ही गेंद को ऑन ऑफ साइड की दिशा में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। भारत के ये 2 शेर शुभमन गिल और ऋषभ पंत पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ भारत 350 से ऊपर की लीड बना चुकी थी। इस लीड को सबसे तेज ऋषभ पंत बढ़ा रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा और हर एक ओवर में उन्होंने अपना गियर बदलते हुए चौके छक्के जड़े और महज 30 गेंदों में ही उन्होंने 45 रन बना डाले। दोस्तों, लंच ब्रेक तक भारत 38 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, लंच के बाद जब कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत मैदान पर आए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने साथ मिलकर मैदान के दोनों छोर से इंग्लैंड गेंदबाजों की धुआंधार पिटाई करना शुरू कर दी। जहां लंच से पहले
पंत का प्रहार देखने को मिल रहा था। तो वहीं लंच के बाद इन गोरों की हालत खराब कप्तान गिल ने की, जिन्होंने आते ही हर गेंद पर चौका छक्का मारना स्टार्ट कर दिया और महज 55 गेंदों में ही गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। अब भारत की तरफ से दोनों सेट बल्लेबाज मैदान पर थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी धीरे धीरे अपनी 50 की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं गिल और पंत ने मिलकर भारत की लीड को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर दोस्तों 44वें ओवर में ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर सबसे पहले अपनी 50 पूरी की और फिर 5वीं गेंद पर आगे निकलकर मिड ऑन की दिशा में तेजी से सोट मारकर सनसनाता छक्का जड़ दिया। अब मैदान पर भारत के कप्तान और उप कप्तान दोनों ने 50 जड़ दी थी। दोस्तों पूरी तरीके से भारत इंग्लैंड को दांतों तले चने चबा रहा था, क्योंकि भारत की लीड 420 रनों के ऊपर पहुंच चुकी थी और पूरी तरीके से शुभमन गिल और ऋषभ पंत इंग्लैंड गेंदबाजों के ऊपर हावी हो चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की बड़ी साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी। पारी के 45वें ओवर में गिल टंग की चौथी गेंद पर क्रीज से आगे निकलकर कवरस की दिशा में करारा चौका मारते हैं। अपने कप्तान गिल के इस शॉट को देखकर पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। इंग्लैंड की तरफ से 46वां ओवर कराने आए। स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ते हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत छक्का लगाने के चक्कर में मिड ऑन के ऊपर बेन डकेत के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि ऋषभ पंत ने आज महज 58 गेंदों में ही शानदार 65 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इसके बाद भारत की तरफ से 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ओनल राउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। फिर यहां से कप्तान गिल और जडेजा ने काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को और ज्यादा आगे बढ़ाया। दोस्तों ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया की रन रेट काफी धीमी हो चुकी थी, लेकिन फिर रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कप्तान गिल ने अपने ऊपर ली और दोस्तों देखते ही देखते शुभमन गिल हर एक ओवर में चौके छक्के लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ जडेजा भी अपने कप्तान का बखूबी साथ देते हुए दिखाई दिए। जडेजा ने भी हर एक गेंद पर सिंगल डबल रन लेकर गिल को स्ट्राइक पर लेकर आ रहे थे, जिसका फायदा शुभमन गिल ने बखूबी उठाया और पारी का 55वां ओवर कराने आए। तेज गेंदबाज टंग के खिलाफ गिल ने अपने हाथ खोलते हुए इस ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। आज शुभमन गिल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि आज इनकी बैटिंग में काफी धैर्य था और आज कप्तान गिल मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे शुभमन गिल अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि टीम इंडिया अब 500 की बड़ी लीड के नजदीक पहुंचने वाली थी। दोस्तों उसके बाद आज शुभमन गिल रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी उनका बखूबी साथ देते हुए दिखाई दिए। दोस्तों देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की लीड को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल हर एक ओवर में इंग्लैंड गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों तरफ छक्के चौके लगाकर तेजी से अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे। जहां पर दोस्तों पारी के 75वें ओवर में शुभमन गिल ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कराने आए जो रूट की पहली ही गेंद पर बेहतरीन कवर्स की तरफ चौका लगाया और उसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की तरफ से एक और चौका लगा दिया। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल लास्ट गेंद पर बॉलर के सर के ऊपर से एक लंबा गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। अब दोस्तों शुभमन गिल 90 रनों के पास पहुंच चुके थे। अब उनको अपने शतक पूरा करने के लिए महज 10 रनों की जरूरत थी। उसके बाद दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने पारी के 77वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाकर और 2 सिंगल लेकर बेहतरीन अपना शतक पूरा कर लिया, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल लगातार दूसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर 2 शतक जड़कर उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी आज करके दिखाई।